जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 16 को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया? श्रीनगर की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था अशोक के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था यह हुआ था 3 मार्च 1931 को। कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है वल्कनीकरण। क्या कहा जाता है? तो वल्कनीकरण कहा जाता है। जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था यह किया गया था सितंबर 1946 में। कब किया गया था? तो सितंबर 1946 में किया गया था। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है यह गज में होता है 22 गज, और फुट में अगर बात करें तो यह होता है 66 फुट होता है। भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जो मृत्यु हुआ था यह हुआ था ताशकंद में। कहाँ पे हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। कालिदास की द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वह जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जो थे माइकल और डायर की लंदन में जो हत्या किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था उधम सिंह के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था यह ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। टोडा जनजाति जो निवास करती है यह तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है टोडा जनजाति? तो यह तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। असम का जो पुराना नाम था यह है कामरूप। क्या है? तो कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था 1973 में। कब शुरुआत किया गया था? तो 1973 में किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो यह जो आयोग है यह है सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है? तो सरकारिया आयोग है। नई दिल्ली का जो वास्तुकार थे यह थे एडविन लुटियन। कौन थे? एडविन लुटियन। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियन थे। आपका अगला सवाल है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले जो पिंड है वह क्या कहलाते हैं? इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होते हैं यह कहाँ पे होते हैं? यह होते हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है यह मदुरै जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। संसार में सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है यह है भारत। कौन सा है? तो भारत है। पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है यह होता है रेबीज, जिसको कि हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च जो शिखर है यह है अनायमुदी। कौन सा है? तो अनायमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना जो स्थित है यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तट पर जो तट जो है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। किस तट के नाम से जाना जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति का जो संबंध है यह मत्स्य पालन से है। किससे है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन होता है यह गुजरात राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थल है यह है लेह। कौन सा है? तो लेह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहा जाता है यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है यह नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली भूमि में जो गैस निकलती है यह है आपका मीथेन गैस। कौन सा गैस है? तो मीथेन गैस है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है यह है टोकोफेरल। क्या है? तो टोकोफेरल है। आपका अगला सवाल है,
1984 में भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उस समय कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? यह था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था यह महर्षि दयानंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो महर्षि दयानंद के द्वारा किया गया था। विलय की जो नीति लागू किया गया था यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था यह 1906 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। केसरी और मराठा जो अखबार है इसका संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय जो थे यह थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। टोडरमल का जो संबंध है यह है भूराज्य व्यवस्था से। किससे था? तो भूराज्य व्यवस्था से था। महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी था यह था लाहौर। कौन सा था? तो लाहौर था। पोलियो का टीका जो खोजा गया था इसकी खोज जो किया गया था यह किया गया था जोनास सॉल के द्वारा। किनके द्वारा? तो जोनास सॉल के द्वारा किया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो स्थित जैन संत की जो प्रतिमा स्थित है यह है गोमतेश्वर का। किसका है? तो गोमतेश्वर का है। आपका अगला सवाल है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह कितना होनी चाहिए? यह होना चाहिए 21 वर्ष का। कितना? तो 21 वर्ष का होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी पर है? तो यह है आपका अमेजन नदी। कौन सा नदी है? तो अमेजन नदी है। जून से सितंबर के दौरान जो तैयार होने वाली फसलें हैं उसको कहा जाता है खरीफ फसल। क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन बनाया गया था यह बनाया गया था नेकचंद्र के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया था? तो नेकचंद्र के द्वारा बनाया गया था। विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है यह वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका अगला सवाल है संसार में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है यह कौन सी है? यह है आपका सुपीरियर झील। कौन सा झील है? तो सुपीरियर झील है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे यह थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिन थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी थे यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं यह है खान अब्दुल गफार खान। कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान थे। कुका आंदोलन जो चलाया गया था यह गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। 1815 में कोलकाता में जो आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था यह किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। गुरु तेग बहादुर की जो हत्या किया गया था यह किया गया था औरंगजेब के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो था चित्रकला जो थी वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? यह था आपका जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल में सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो जहांगीर के द्वारा हत्या जो कराया गया था यह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की जो रचना किया गया था यह किया गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो यह था आपका राणा कुंभा। कौन थे? तो राणा कुंभा थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था यह किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो यह जो हुआ था यह हुआ था 1191 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। आपका अगला सवाल है शून्य की खोज किसने की? तो शून्य का जो खोज किया गया था यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।